नमस्कार आप सभी को। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में आज हमने प्रॉपर्टी लिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसमें लिमिट -a to a है। अब इसमें इस लिमिट का एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे और इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होती है ये प्रॉपर्टी। -a to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है तो ऑड फंक्शन हो जाता है। एंड द सेम इंटीग्रल बिकम्स 2 to 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। अब ये आता है कैसे, ये भी हम डिस्कस करते हैं, जरूरी है, यू मस्ट नो इट। -a to a जो लिमिट्स हैं इसकी। अब इसमें अगर हम थर्ड प्रॉपर्टीज का यूज करें डिफरेंट इंटीग्रल का, मतलब स्प्लिट करना हो उसको, बिकॉज जीरो इज बिटवीन -a एंड a। तो अगर हम इसको स्प्लिट कर दें -a to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसको हमने थर्ड प्रॉपर्टी से, जो कि स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी है, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। ये -a और a के बीच में है, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। नाउ इसको हम ले लेते हैं I1 या I1, हाँ I1 I2 ले लेते हैं, और I1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज I2 इज ऑलरेडी इन द टर्म्स विच इज नीडेड। ये 0 आने का मतलब कि ये पहला वाला दूसरे वाले के अपोजिट साइन का होगा, और 2 आने का मतलब 2 टाइम्स आने का मतलब कि पहला वाला जो है दूसरे वाले के बराबर होगा, तो वो डबल हो जाएगा। अब देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। सो I1 हमने लिया जो कि -a to 0 है एफ एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, लेट x इज इक्वल टू -t, तो लिमिट को अगर हम चेंज करें, या पहले हम dx निकालें, तो dx विल बी इक्वल टू -dt, और लिमिट चेंज करें तो जब x की वैल्यू 0 है तो t भी 0 होगा बिकॉज x इज -t, और अगर x की वैल्यू जो कि लोअर लिमिट है -a, तो t की वैल्यू +a हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू a। नाउ दिस इंटीग्रल विच इज -a to 0 एफ एक्स डी एक्स becomes dx की जगह -dt है, माइनस पहले लगा दिया, -a लोअर लिमिट की जगह a हो गया है, अपर लिमिट 0 है उसकी जगह 0 ही है, x की जगह -t हो गया, और dx की जगह -dt, माइनस ऑलरेडी लगाया है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम प्रॉपर्टी और भी लगाएं, पहली प्रॉपर्टी या दूसरी जो है, माइनस को हटाएं हम, तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाती, ऊपर हो जाती, मतलब ये हो जाएगा 0 to a f -t dt। और फिर इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं तो t को x से रिप्लेस कर दे, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज द इंटीग्रल, तो ये फाइनली हो जाएगा f -x dx। अब ये क्या हो जाएगा, जो -a से 0 है एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा -0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज ऑड। मतलब ऑड का मतलब होता है f -x इज इक्वल टू -fx। तो अगर ये ऑड हो गया तो ये -fx आ गया, और अगर यही इवन हो गया तो f -x fx हो जाता है, तो ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, मतलब उतना ही आ गया जितना दूसरा वाला था I2 था,
इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इवन फंक्शन के लिए होता है, मतलब एक्स को अगर आप माइनस एक्स से रखें तो फंक्शन चेंज नहीं होता इवन में, और ऑड में वो नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए ये हमने वैल्यू निकाला -a20 एफ एक्स डी एक्स का। अब हम फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं जो हमने स्प्लिट किया इस पे। अब अगर ये ऑड फंक्शन है तो दिस विल बी माइनस टाइम 0 to a f(x) dx, जो कट के 0 हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा हमको। और अगर ये इवन है तो दैट विल बी 0 to a f(x) dx, जो कि दूसरा वाला I2 है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये डबल हो जाएगा जो कि ये है। तो ये 1 मार्क्स में मोस्टली डिफरेंट इंटीग्रल्स में, एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए इसका कुछ एप्लीकेशन भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब देखिए ये -1 to 1 x⁻7 प्लस x⁻4 प्लस x³ प्लस साइन इनवर्स x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए इसमें चूंकि सेम लिमिट है, लिमिट सेम है बट अपोजिट इन साइन, तो अब इसमें कुछ फंक्शंस, कुछ टर्म्स इवन हैं, कुछ ऑड हैं, तो सेपरेट कर लेते हैं इनको, अलग अलग इंटीग्रल में हम सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज -1 to 1 x⁻7 dx प्लस -1 to 1 x⁻4 dx प्लस -1 to 1 x³ dx प्लस -1 to 1 साइन इनवर्स x dx। इतने में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये एक ऑड फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा, क्यों होगा आगे हम दिखा देते हैं आपको। ये इवन है तो ये 2 टाइम हो जाएगा। ये अगेन ऑड फंक्शन है तो दिस विल बी 0 अगेन। दिस इज ऑड फंक्शन, ये 0 है, क्यों है लेट अस चेक। जैसे हमने इसको ले लिया f1x ले लिया, हम सबको f लेते तो अलग अलग फंक्शन मिलते हमको। दिस इज x⁻7। अब f1 माइनस एक्स रखें, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखें, तो दिस विल बी -x⁻7 विच विल बी ऑड पावर है, इसलिए माइनस हो जाएगा, -x⁻7। सो दिस इज -f(x1) f(1x). अब ये माइनस हो जाएगा तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू -f(x), तो दिस वन इज 0, फर्स्ट वन इज 0। दूसरा हम चेक करते हैं जो कि x⁻4 है, मतलब f2x इसको हमने ले लिया। तो अब इसमें f2 x⁻, मतलब माइनस एक्स करें, f2 माइनस एक्स, तो ये -x⁻4 हो जाएगा, और पावर इवन होने की वजह से ये सेम आएगा, x⁻4 ही आएगा। सो दिस विल बी f2x, सेम आ रहा है। तो अब ये इंटीग्रल जो है वो डबल हो जाएगा, 0 to a मीन्स 0 to 1 में। तीसरा है x³ f3x को हमने x³ ले लिया, और सेम हम रखते हैं इसमें f3x या -x is equal to -x³। That will be -x³ because the power is odd, so we get -f3x, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है f4x जो कि साइन इनवर्स x है। अब इसमें भी अगर आप रखें x की जगह -x, so f4 minus x, this is sin inverse minus x, and sin inverse minus x is minus sin inverse x, where x is between -1 and 1, वो अलग चीज है, वही यहाँ पे लिमिट है। सो दिस इज -f4x, सो यहाँ भी f4x is -f4x, सो इसका भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सो द फाइनल वी गेट -1 to 1, ये माइनस नहीं होगा, x⁻4 dx, यही एक इंटीग्रल है जो इवन है,
और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए मीन्स 2 टाइम्स 0 टू 1 x टू द पावर 4 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज 2 टाइम x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5 होगा, 0 टू 1। अब अपर लिमिट 1 रखने पे 1/5 हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 रखने पे 0 हो जाएगा। सो इट्स आंसर इज 2/5। अब ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में अगर आता है तो सिंपली आप बस इतना देख के इसको 0 इसको 0 इसको 0 करके ओनली 2 टाइम्स 0 टू 1 x टू द पावर 4 dx, ये एमसीक्यू है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस चेक अनदर एग्जांपल। हमको फाइंड करना है -π/2 टू π/2 sin टू द पावर 7x dx। तो यहाँ भी जो लिमिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका साइन अपोजिट है। सो हमको चेक करना होगा फंक्शन कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। अगर इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ऑड है तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज sin टू द पावर x sin टू द पावर 7x। नाउ f minus x। So this is sin minus x, x की जगह हमने माइनस कर दिया और होल टू द पावर 7। So this will be minus sin x होल टू द पावर 7 और ऑड पावर की वजह से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स होल टू द पावर, या साइन 7x लिख सकते हैं विच इज माइनस एफ एक्स। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया जो कि ऑड फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर जो भी हमको इंटीग्रल मिला है -π/2 टू π/2 साइन टू द पावर 7x dx दैट विल बी 0। अब इसकी वैल्यू हो गई 0। So that's why we need not to evaluate this, only to check by the property if the upper and lower limit are same in magnitude but opposite in sign. So it may be either 0 or maybe 2 times 0 to a. After that we have to now this here check here. This is another example -π/2 to π/2। यहाँ भी पावर ऑड है लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्या होता है। So fx is equal to cos cube x। तो f minus x cos minus x का क्यूब। Now cos minus x is cos x। So this is cos x का whole cube। So this is cos cube x, same you are getting cos cube x। यहाँ पे कोई अंतर नहीं आ रहा है। This means this is fx। अब तब ये इंटीग्रल जो है -π/2 टू π/2 cos cube x जो है ये हो जाएगा 2 टाइम 0 to π/2। 0 to a means 0 to π/2 because a is π/2 cos cube x dx। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज करके इंटीग्रेशन करना है जो कि पूरी एक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन में। cos cube x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा हुआ है। सो यू कैन राइट दिस 2 टाइम। अभी आइडेंटिटी याद होना चाहिए। cos 3x जो होता है वो दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है फार्मूला जो है, और उसी से यहाँ पे ये निकला हुआ है। सो दिस इज 0 टू π/2 cos क्यूब x को हम रिप्लेस करेंगे 3 cos x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाई 4 और फिर dx। तो दो इंटीग्रल में इसको डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 2 टाइम, अब 2 दोनों में मल्टीप्लाई है और 4 भी है डिवाइडेड, तो 4 को भी हम बाहर ले लेते हैं। तो 2/4 1/2 हो जाएगा
Now first integral is 0 to pi by 2 3 cos x dx, और दूसरा है 0 टू पाई बाय 2 cos 3x dx. Now let us integrate them. So this is 1 by 2 3 मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है, बाहर होगा इंटीग्रल से, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट इज 0 टू पाई बाय 2 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x by 3. अब ये सब आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का आप है इंटीग्रेशन की, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा हाउ दिस इज sin 3x by 3. अब याद रखिए अगर sin nx है या cos nx है तो उसका इंटीग्रेशन होगा sin nx by n. अब चलिए लिमिट इसका एवेल्युएट करते हैं हम. यहाँ पाई बाय 2 है, सो दिस इज 1 by 2 3 टाइम्स sin पाई बाय 2, अपर लिमिट 1 होगा, sin 0 लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 1 रखा तो sin पाई बाय x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया, प्लस 1 by 3. अब sin 3 pi by 2, तो sin 3 by pi by 2 is sin pi plus pi by 2 which will be minus sin pi by 2, so this is minus 1, or again sin 0 is 0, so this is 0, so we get 1 by 2 3 minus 1 by 3, next bracket minus 1 by 3 हो जाएगा, so this is 1 by 2 3 minus 1 by 3 9 minus 1, so this is 8 by 3, और हम फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो this is 4, so finally we get 4 by 3, so this is the result. तो अब आप समझिए कि इतना छोटा सा इंटीग्रल है cos क्यूब x dx, लेकिन हमने इसको सॉल्व करने में इतने स्टेप्स लगे हैं, तो आपको पहले चेक करना होगा, और यहाँ पे इवन ऑड चेक करते हैं हम फंक्शन में, अगर लिमिट माइनस ए टू ए है तो, और अगर वो इवन हुआ तो डबल हो जाएगा 0 टू ए, ऑड हुआ तो 0 हो जाएगा, जैसे साइन के केस में था, और साइन में भी अगर पावर 4 होता है या स्क्वायर होता है तो वो भी इवन हो जाता है, फिर वो 2 टाइम हो जाता है. तो ये थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टी लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की. तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.